हाँ जी, नमस्कार साथियों गांव में ये नया बिजनेस शुरू करो। दोस्तों, क्या आप भी गांव से हो? अगर आप गांव में रहते हो, सोचते हो कि कम पैसों में कौन सा बिजनेस करें, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। आज मैं एक ऐसा धमाकेदार बिजनेस लेकर आया हूं जिसे गांव में आप कर सकते हो मेरे भाई। साथियों, यदि गांव में हो तो एक नया बिजनेस लेकर आया हूं जिसे बहुत कम लागत में आप शुरू कर सकते हो। साथियों, आप ही रुकिए। आप अगर आप गांव में रहते हो और सोचते हो कि गांव में पैसा नहीं कमाया जा सकता है, तो ये वीडियो आपकी सोच को पूरा बदल जाएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया जिसे आप गांव में, शहर में, दोनों जगह से कर सकते हो, लेकिन ये बिजनेस गांव में बहुत ज्यादा चलने वाला है। दोस्तों, आज आपको एक ऐसा धमाकेदार बिजनेस लेकर आया हूं जो गांव में बताने वाला हूं, जो आप अपने परिवार के साथ घर से शुरू कर सकते हो। ना दुकान की जरूरत, ना ज्यादा स्टाफ, बड़ी पूंजी। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है कि आप मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ दिन में मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ ओनली मेरे भाई 2 घंटे आप निकाल लोगे। 2 घंटे से आप ये धंधा शुरू कर सकते हो। एकदम पार्ट टाइम बिजनेस आइडिया है, एकदम पार्ट टाइम बिजनेस आइडिया है। कैसा बिजनेस आइडिया? पार्ट टाइम, गांव में। और कमाई ऐसी कि महीने के अंत में पैसा खुद बोलेगा। ये कोई सीजनेबल काम नहीं है, साल के 365 दिन चलते हो। दोस्तों, यदि आप गांव से हो तो आज धमाकेदार बिजनेस आपको बताने वाला हूं। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में मेरे भाई आप शुरू कर सकते हो। बहुत धमाकेदार बिजनेस आइडिया, या दिन हो या रात हो, 365 दिन चलने वाला है। गांव या कस्बा, हर जगह इसकी डिमांड बनी रहती है। अगर आप बेरोजगार हो, नौकरी से परेशान हो, तो फिर पार्ट टाइम एक एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो, तो ये वीडियो एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। कितनी पूंजी लगेगी, क्या क्या सामान चाहिए, रोज का प्रॉफिट कितना होगा, कैसे गांव के लोग खुद आपके पास आएंगे। दोस्तों, अगर आप सच में गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो, गांव में रहकर कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है आपके जीवन को पूरा बदल दे। अब ध्यान से सुनिए मेरे भाई, ये बिजनेस गांव में कौन सा है, गांव में मेरे भाई किस चीज की डिमांड होती है। मेरे भाई 2 चीजों की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, पूरी डिटेल बताने वाला हूं। एक और 2 जो गांव के अंदर बहुत ज्यादा चलते हो। गांव में रहकर अमीर बना जा सकता है, बस सही बिजनेस पता होना चाहिए। आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। यदि आप गांव में रहते हो तो एक अमीर व्यक्ति बन सकते हो। अगर आप सच में गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो, तो मेरे भाई ये वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि आज का बिजनेस आइडिया आपकी लाइफ को पूरा बदल सकता है, आपके जीवन को पूरा बदल सकता है। ओनली 2 घंटा काम करना है। पार्ट टाइम बिजनेस आइडिया, क्योंकि आखिरी टिप आपकी सोच बदलने वाला है। अब सीधे मुद्दे की बात करता हूं, आखिर ये कौन सा काम है जो आप कर सकते हो। दोस्तों, गांव में एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप घर से शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा इससे आप मार्जिन बना सकते हो। मामूली पूंजी में शुरू कर सकते हो। गांव में दिन रात चलेगा। बिजनेस में सिर्फ 2 घंटा आपको काम करना है। यदि आपके पास पार्ट टाइम काम करके अच्छा खासा इससे पैसे निकाल सकते हो, बना सकते हो, एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मोर देन, ये वीडियो आपकी लाइफ को पूरा बदल सकता है। बहुत काम का वीडियो, तो मैं आप लोगों से बार बार निवेदन कर रहा हूं, 2 बार निवेदन कर चुका हूं, वीडियो ध्यान से देख लेना। यदि आप गांव से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। और लास्ट में आप खुद मेरे भाई कमेंट करोगे, हाँ धमाकेदार बिजनेस था, गांव से साल भर चलने वाला बिजनेस। अगर कोई ऐसा बिजनेस करना चाहता है जो गांव में रहकर गांव में शुरू किया जा सकता है, मामूली पूंजी में पूरी साल चले, तो ये वीडियो आपके लिए। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गांव में रहकर बिजनेस शुरू कर लेते हैं। जो शहर में चलता है, तो जो गांव की नीड होती है, गांव की जरूरत होती है, तो वो चलेगा मेरे भाई। यदि गांव में जरूरत है कोई भी प्रोडक्ट की, तो डेफिनेटली चलेगी। तो मेरे भाई, आपको आपके गांव में सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है, सिंपल सा तरीका आपको बताने वाला हूं मेरे भाई। ज्यादा नहीं, ओनली मेरे भाई आपके पास लगभग, ज्यादा नहीं मेरे भाई, 5000 रुपए, ज्यादा नहीं गिरा, 5000 रुपए है, तो आप इस धंधे को पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। यदि पार्ट टाइम करना चाहते हो तो बहुत काम का वीडियो, और फुल टाइम करना चाहते हो तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। अगर आपके लिए 5 घंटे टाइम है तब भी आप कीजिए, आपके पास 10 घंटे का टाइम है, 20 घंटे का टाइम है, 24 घंटे का टाइम है, तो भी आप कर सकते हो। आप नौकरी भी कर रहे हो तब भी आप पार्ट टाइम 2 घंटे काम करके भी इस धंधे को कर सकते हो। ओनली 2 घंटे, मैंने लिखा है 2 घंटा आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आप सच में करना चाहते हो, यानी कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। आपके पास कोई डिग्री नहीं है तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। ध्यान से सुन लेना, कोई इसमें डिग्री की जरूरत नहीं है मेरे भाई, कोई आवश्यकता नहीं। गांव में सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या होती है, देखिए मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं, गांव में आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीजें होती है, सबसे ज्यादा नीड किस चीज की होती है मेरे भाई। आपको जो जीवन यापन है किस चीज पे टिका हुआ, ध्यान से सुन लेना। गांव में 2 चीजों की सबसे ज्यादा नीड होती है मेरे भाई। सिंपल तरीका बता रहा हूं मेरे भाई। एक तो होती है खेती, गांव के अंदर खेती सबसे ज्यादा होती है। खेती का मतलब किसान लोग सबसे ज्यादा होते हैं, खेती सबसे ज्यादा गांव में होती है। और दूसरा होता है मेरे भाई पशुपालन। ये मेरे भाई गांव में मोर देन, यदि आपका गांव शहर से दूर है तो डेफिनेटली ये 2 चीजें बहुत जरूरी होती है। पहला खेती, दूसरा पशुपालन।
अर्थात खेती का मतलब किसान एक ही बात होती है, पशु, ये खेती दो चीजों के ब्रांड बने हुए गांव के बिजनेस में जो रोजगार के साधन है। दो ही शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लोग इस तरीके काम कर रहे हैं। बाकी आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं, देने वाला हूं। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत यूजफुल है, बहुत काम का है साथियों। पहले होता है खेती और दूसरा मैंने बताया था कि आपको पशुपालन। सिंपल सा एक आसान सा तरीका बता रहा हूं, पशुपालन खेती दोनों से रिलेटेड अगर आप गांव में कोई बिजनेस शुरू करोगे तो आप चाहे जंगल में शुरू कर दीजिए, कहीं पे भी कीजिए, चलेगा। क्यों कि इन्हीं चीजों की जरूरत होती है मेरे भाई गांव में। अभी मान लीजिए खेती किसानी हो रही है, आप ये लग्जरी शोरूम खोल देते हो, छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं मेरे भाई, 1% चांस नहीं है कि चलने का। मेरे भाई गांव में 99% मेरे भाई खेती किसानी कर रहे हैं, आप लग्जरी शोरूम खोल देते हो, 1 करोड़ का माल उसमें डाल दिया आपने, कोई 5,000 की शर्ट रखी, कोई 3,000 की शूज रखे, हाई लेवल का, तो बहुत कम चांस है चलने के, फेल होने के चांस ज्यादा होता है। तो मेरे भाई गांव में खेती और पशुपालन बहुत ज्यादा होता है, ये दो चीजों के ऊपर आप बिजनेस में फोकस करते हो तो डेफिनेटली आपका चलेगा। लग्जरी आइटम नहीं चलेगा, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, क्योंकि जो जरूरत है लोगों को मैं वही आपके साथ साझा कर रहा हूं। हमारा जो बिजनेस है इन्हीं से रिलेटेड है। मैं आपको कोई पशुपालन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कभी आप सोच सर हमें पशुपालन, में आपको समझा रहा हूं जो पशु होते हैं कई सारी चीजों पर निर्भर होते हैं। यानी कैसे निर्भर होते हैं मेरे भाई, जो मैं नॉर्मल से बता रहा हूं। देखो मेरे भाई, एक तो पशु किस चीज पे निर्भर होता है मेरे भाई, एक तो दूध होता है। सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझना मेरे भाई। बहुत सारे लोग दूध का बिजनेस कर रहे हैं गांव में, सिंपल आप देखोगे सुबह दूधिया होते हैं, बहुत अच्छा खासा चल रहा है उनका। चाहे तो आप दूध का बिजनेस कर सकते हो, गाय बहुत सारे लोगों ने पाल रखी, भैंस पाल रखी है, उनसे दूध ले रहे हैं, उसके लिए चारा खिलाना पड़ता है। आप जानते हो गाय का चारा खिलाना पड़ता है, भूसा वगैरह होता है, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद जो पोषक तत्व होते हैं, जो मेरे भाई जैसे रोटी के साथ सब्जी खाते हो, एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे आप खाना खाते हो उसके साथ में मेरे भाई जैसे सलाद वगैरह खाते हो, या फिर जैसे ड्राई फूड खाते हो, बादाम किशमिश खाते हो, ऐसे ही मेरे भाई पशुओं की भी जरूरत होती है। क्या क्या चीजों की जरूरत होती है मेरे भाई, जैसे कि खल होती है, एक तो जो खल होती है ना ये मेरे भाई, दूसरा होता है चूरी होती है। मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, नॉर्मल सा मैंने आपको बताया। जैसे आप बादाम खाते हो, मुनक्का खाते हो, ऐसे बॉडी को कमजोरी ना आए, ऐसी बहुत सारी चीजें आप खाते हो। सिंपल सा गाय को भी ऐसी चीजें खिलानी पड़ती है, भैंस को भी खिलानी पड़ती है। गाय को क्या खिलाना पड़ता है, जैसे खल हो गया मेरे भाई, सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, जानते होंगे खल, जैसे सरसों के उससे खल होता है, ओशियम वगैरह बहुत सारी चीजें आती है मेरे भाई। आपको क्या करना है मेरे भाई, इस चीज का काम करना है। जैसे आपको खल का बिजनेस करना है, खल के साथ जैसे आप सीवा है, चुन्नी है, फिर उसके बाद में चूड़ी वगैरह बोलते हैं, जिसे आप खल बोलते हैं, ये सारी चीजें, इसका बिजनेस आप गांव में कर सकते हो। मैंने बोला चूड़ी कर सकते हो, खल का बिजनेस कर सकते हो। अब खल आपकी जैसे सरसों की खल हो सकती है, बाजरे की खल हो सकती है, या फिर मिक्सचर कॉम्बो आप बना सकते हो। एक शानदार बिजनेस है, बहुत सारे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। सिंपल सा मैंने बताया, जैसे खल हो गया, दूसरा आप चूड़ी आप बोल सकते हो, चूड़ी वगैरह होता है ना जो खल की तरह ही हो, जो पशुओं का चारा होता है, कोई मेडिसिन वगैरह भी रख सकते हो, आप बना सकते हो मेरे भाई। आपका दूसरा मॉडल आपको बता रहा हूं मेरे भाई, आपको समझा रहा हूं मेरे भाई, आप होलसेल में उठाना, ये किसानों के पास बहुत मात्रा में पैसा नहीं होता। माना कि आपने खल 30 रुपए केजी के हिसाब से मिल रहा है, मार्केट में कितने रुपए के हिसाब से मिल रहा है, ओनली 30 रुपए के हिसाब से मिल रहा है। एक जेन्युइन चीज बता रहा हूं, आपका हो सकता है कहीं मेरे भाई ज्यादा भी हो सकता है कहीं पर कम भी हो सकता है। एक रिसर्च का आप कर सकते हो, अलग अलग रेट हो सकता है, लेकिन एक जेन्युइन जो मेरे भाई चल रहा है अभी 30 रुपए हाईएस्ट आप खल मान लीजिए। बहुत सारी चीजें इसमें मिलावटी होती है, यानी मान लीजिए जो चने के चुगल होते हैं, धान के सुकल होते हैं, उनमें भूसा अलग अलग प्रकार से सस्ती महंगी हो सकती है, बहुत सारे हो सकते हैं, 20 में भी हो सकता है, 25 में भी हो सकता है, आपका 30-35 में भी हो सकता है। मैं एक रेशो बता रहा हूं ओनली मेरे भाई, कितने रुपए किलो हो सकते हैं खल आपकी, 30 रुपए किलो आपका खल हो सकता है। जो खल होता है कितने रुपए किलो हो रहा है, 30 रुपए किलो। एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं। अब आप इसका धंधा कैसे कर सकते हो सुनिए मेरे भाई। बहुत सारे लोग इस काम को करें, लेकिन हम क्या है कि ओवर स्मार्ट होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, हमें जल्दी में होते हैं, इसलिए वीडियो को भगा भगा के देखते हैं। ये दोनों चीजें बहुत सस्ते में मिल जाती है। कैसे मिल सकती है, क्योंकि इसमें किसानों को सही चीजें नहीं मिलती। कैसे सही नहीं मिल रही है, जैसे सरसों की खल होती है ना मेरे भाई, एग्जाम्पल पशुओं के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, इनको नहीं मिल पा रही है। इसके साथ मूंगफली का जो तेल निकलता है उसकी भी खल निकलती है। इसके अलावा मेरे भाई बहुत सारी चीजें होती है जिनकी खल आती है पशुओं के लिए खाने के लिए मेरे भाई। जैसे बाजरा होता है उसकी भी खल आती है, जिससे सर्दियों में काम आती है, गर्मियों में अलग खल होती है। इसी के हिसाब से आप ये खल रख सकते हो, जिससे पशु ज्यादा दूध देते हैं, उनको प्रोटीन की जरूरत होती है शरीर की पूर्ति के लिए। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसे होती है मेरे भाई, बहुत सारी खल आती है, विभिन्न प्रकार की अलग अलग होती है, सर्दी में अलग होती है, गर्मी में अलग होती है। इस प्रकार का आपको बिजनेस करना, आपको क्या करना है मेरे भाई, सभी खलों को कॉम्बिनेशन बना के, एक साधारण सा एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, समझा रहा हूं कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि किसान है, आप सरसों की खल खिला रहे हो, उन्हें क्या है कि आप मूंगफली भी खल भी लाके दीजिए, उसी के साथ बाजरे की खल भी लाके दीजिए, किसी भी प्रकार की लाके दीजिए। मार्केट में मेरे भाई 20 रुपए केजी के सामान लेने जा रहे हो, नॉर्मल से एक एग्जांपल बता रहा हूं, खल वगैरह होता है 20 रुपए केजी, सिर्फ बाजरे की खल लेके आए आप, सिर्फ बाजरे की नहीं मिल रही है। मैं एक एग्जांपल जैसे कि मेरे भाई सरसों की खल लेके आए आप, सरसों की 20 रुपए केजी नहीं मिल रही है। एक मैंने बताया था जो खल होती
होते हैं, ये मेरे भाई अलग अलग रेट के होते हैं, अलग अलग। अब इसका एक कॉम्बो बना सकते हो जिसमें आप 3-4 चीजें मिक्स कर सकते हो, लेकिन आपको क्या कर रहा है उसमें थोड़ा सा मेरे भाई आप डिस्कस करेंगे मेरे भाई, जो भी आपके आसपास के किसान हैं, ये जो फार्मर्स है, उससे कनेक्ट होना होगा आपको और उनसे मेरे भाई जुड़ना होगा। सिंपल सा डिटेल बताना है, जैसे मान लीजिए आप 5 किलो बाजरे की खल है या 5 किलो सरसों की खल है या 5 किलो मूंगफली की खल है, उसका रेट मेरे भाई अलग अलग हो सकता है मेरे भाई, थोड़ा मेरे भाई महंगी ज्यादा हो सकती है। आप देखिए मेरे भाई किसानों को क्या फायदा होगा, सिर्फ ऐसे ही नहीं, अब यहाँ पर कई प्रकार की खल एक साथ मिल रही है, तो ओरिजिनल भी मिल रही है और उनके साथ मिलावटी वाली भी खल मिल रही है। आप उनके साथ घर जाइए और घर पे जाके पहुंचिए मेरे भाई, ये सारी डिटेल समझाइए उनको, प्रैक्टिकल। आपको मैं कोई दुकान खोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं मेरे भाई, कोई शोरूम खोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। शोरूम दुकान कभी भूल के भी मत खोलना, क्योंकि मेरे भाई 2026 चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 2026 चल रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम पूरा ही डिजिटल होने वाला है। आप मेरे भाई प्रैक्टिकल ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने दुकान खोल रखी है, शोरूम में, उनका धंधा धीरे धीरे डाउन हो रहा है। आपको इसमें दुकान शोरूम नहीं खोलना है, अपने घर पे सामान दीजिए, सामान चाहिए। अगर आपको ये वाली नीड समझ गए तो बिजनेस कभी फेल नहीं होगा, बिजनेस हाई डिमांड होगा। आपको क्या करना है, ये सारी चीजें 4-5 चीजों को कॉम्बो बना लीजिए, सारी चीज आप बना लीजिए। जैसे 5 किलो आप चूड़ी ले लिया आपने, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 5 किलो आपने क्या ले ली मेरे भाई, चूड़ी ले लिया आपने, दो नॉर्मल से एक एवरेज बता रहा हूं मेरे भाई। उसके बाद चने का जो बिनोला होता है, चुक्कलन ले लिया, बहुत सारी चीजें होती है, बनोरा वगैरह, ये भी सारी चीजें आप कॉम्बो बना सकते हो। कॉम्बो को मतलब 4-5 चीजों को आप एक साथ बना सकते हो। यहाँ पर चने वाली खल हो गई, यहाँ पर बाजरे वाली खल हो गई, यहाँ पर मेरे भाई किसकी हो गई, सरसों वाली खल हो गई, और यहाँ पर चूड़ी हो गई जो चूड़ी वगैरह होती है, और एक और रख सकते हो मेरे भाई, जैसे मूंगफली की खल भी ले सकते हो आप, अलग अलग ले सकते हो। 5 चीजें आपने नॉर्मल से मूंगफली वगैरह, इसमें कॉमन एक कॉम्बो बनाना होता है 5 चीजों को नॉर्मल भी। तो मेरे भाई जिन्होंने पशु पाल रखे उनको सिर्फ 20 रुपए केजी आप देने की कोशिश करें। पशुओं को सिर्फ एक प्रकार का न्यूट्रिशन मिल रहा है, उनकी बॉडी जितनी भी कमी है सभी की पूर्ति हो जाएगी। और सिंपल सा, आप मान लीजिए किसान, उसी के पास पैसे या रेट में एक बहुत सारी चीजें उनके घर पे मिल रही है, पशुओं को दूध भी बढ़ रहा है, तो आप उसे खरीदने चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे मेरे भाई? डेफिनेटली खरीदने चाहेंगे, और आप इससे प्रॉफिट अच्छा निकाल पाओ, किसान खुशी रहेगा, और खुश रहेगा तो आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ेगा, और पशु दूध भी अच्छा देते हैं, रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। बार बार आपसे फोन करके, बल्कि आपको फोन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप फोन करेंगे, हमारे यहाँ खल और जो चूड़ी वगैरह, चुनरी वगैरह जो भी आप ला सकते हो, आपको एक बार स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक बार आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस तरह का आप कॉम्बो बना सकते हो। ये जो कॉम्बो आपका एक बार बन के तैयार हो गया तो मेरे भाई आपका 5 आइटम रख लिया आपने, एक बार संघर्ष करना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, तब जाके आप बिजनेस शुरू कर। तो मेरे भाई इसमें लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं, जहां पर ट्रक भर भर के आते हैं, जहां बड़े बड़े स्पिलर लगे, उनसे आप काम करिए, उनके साथ कनेक्ट हुई मेरे भाई, और आप डेफिनेटली इस धंधे में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो मेरे भाई। सिंपल सा 15-20 रुपए किलो आपको ये मिल जाएगी, महंगा भी मेरे भाई, एवरेज आपको बता रहा हूं, जब आप पूरी चीजें ये रेडी करोगे 15 से 20 रुपए किलो आपको मिल जाएगी। आप इंडिया मोड से, दोस्तों आप इंडिया मार्ट से कांटेक्ट नंबर आप ले सकते हो, इंडिया मार्ट में सर्च कर सकते हो, लेकिन इससे आप बड़ा करोगे, मान लीजिए आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक बार में, तो आप इसको छोटे लेवल से कर रहे हो, तो मेरे भाई आपके आसपास से आप कोशिश करिए, 5,000 से आप ये धंधा शुरू कर दीजिए, और आप कर सकते हो मेरे भाई। जब आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली इस क्षेत्र में आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। इसमें 5 बोरी आप खल लाओगे तब आपको सही रेट में मिलेगा, फिर भी आपको मेरे भाई लोकल में आप खरीदोगे तो 25 रुपए किलो के हिसाब से ही मिलेगा। 5 रुपए का इसमें सीधा आपका मुनाफा होता है, 5 रुपए का, अर्थात 500 आपका किलो, 5 बोरी 500 गया, 5 रुपए आपका लेते हो तो मेरे भाई सीधा 2500 रुपए आपका बनता है। सुबह से शाम तक मोटरसाइकिल ईवी गांव में घूम घूम के आप सेल कर सकते हो। 50 किलो साथियों, 50 किसानों से आपने संपर्क कर लिया है, आप 5 या 10 गांवों में घूम लिए मेरे भाई, 200 कस्टमर आपने अटेंड कर रहे हैं, नॉर्मल एक एवरेज बता रहा हूं, आप उनसे अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हो। शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, एक बार जरूर इस पे फोकस करना। बाकी तो वीडियो लंबा हो रहा है, कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे भाई। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहनी। और दोस्तों एक चीज और ध्यान से सुनो, इस पे आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, आपके आसपास कौन सी खल चलती है, आप बिजनेस करने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेना। हो सकता है आप कभी पहली बार शुरुआत कर रहे हो तो आप मेरे भाई जो आसपास जो लोग खल दे रहे हैं तो उनसे आप जरूर मिले, और मेरे भाई उनसे कांटेक्ट करें, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो जरूरत है, उस हिसाब से आप ये धंधा करें। कोई भी सवाल है तो कमेंट कर सकते हो दोस्तों। अब मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।